आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्रुओं से मुक्ति के लिए। आज मैं फिर से आपको एक ऐसा टोटका बताने वाली हूँ जो शत्रु बाधा को दूर करता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए गलत अवधारणाएं रखते हैं, हमारे लिए गलत सोचते हैं। कुछ शत्रुओं का हमें पता होता है, कुछ का हमें पता ही नहीं होता, गुप्त शत्रु जो होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शत्रु हमारे हो सकते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए रखते हैं। देखिए, ऊर्जाएं हमेशा काम करती हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। तो हम पॉजिटिव एनर्जी की जहाँ बात करते हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज भी तो होती हैं। वो भी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे काम नहीं बनते, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, या किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, टोटका कर दिया है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं, तो वो हमारे गुप्त शत्रु बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी होता है, आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने कुछ बांध दिया है और उस व्यक्ति का आप नाम जानते हैं, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई रहता हो, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है जो मित्रता की आड़ में आपके लिए गलत सोचता हो। ये उपाय उन लोगों के लिए है, परंतु यहाँ पर मैं इस वीडियो में उपाय बताने से पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी बात पर किसी से दुश्मनी करना या किसी को अपना शत्रु समझ लेना, ये बहुत गलत है। अगर आप अहंकार में आकर या अपने मोल भाव में आकर किसी को अपना शत्रु बनाते हैं तो ये गलत है। अगर आपका कोई शत्रु सच में है और आपके लिए वो बुरा चाहता है, इन उपायों का इस्तेमाल उसी पर करें। अगर आप किसी अन्यथा व्यक्ति के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपका शत्रु, आपको लगता है कि वो आपका शत्रु है पर वो आपके लिए ऐसा नहीं सोचता, तो इसके प्रभाव आपके अपने ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों में वो चीज़ें जो हैं वो जमा हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और फिर भी हम करते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सच में आपका शत्रु है, आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको या आपके परिवार को कोई हानि होने की संभावना है, उसके लिए ही ये उपाय करने की कोशिश करें। पहला उपाय बताती हूँ, आप कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए या आप इस वीडियो को बार बार सुनकर भी इस उपाय को देख सकते हैं। ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जूते जो आप रोज़ाना पहनते हो वो जूते ले लें। आपको पता है कि आपका शत्रु कौन है और वो क्यों परेशान कर रहा है आपको। तो आपने काजल लेना है। काजल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस उपाय के लिए आप कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जूतों के, दोनों जूतों के नीचे आपने अपने शत्रु का नाम लिख लेना है। जो भी आपको लगता है कि आपका शत्रु है उसका नाम आप लिख लें और आप अपने जूते को पहन लें। अब आप अपने जूते पहनकर किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय करना है, इसका भी ध्यान रखें। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं, जूते पहनकर जाएं जिस पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है, और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर आप वहां पर प्रार्थना करें कि जो भी आपका शत्रु है वो आपके साथ शत्रुता छोड़ दे और आपके साथ जो भी वो गलत कर रहा है वो बिल्कुल भी गलत ना करे, वो बहुत अच्छा हो जाए, या फिर उसको इस तरह से कोई प्रभाव हो कि वो आपसे दूर चला जाए। तो ये आपने इंटेंशन करनी है, ये आपने सोचना है और अपने जूतों के साथ ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर पीपल के नीचे कोई भी जगह खाली हो तो उस पर घिसट दें। घिसटने के साथ जैसे ही उसका नाम ख़त्म हो जाएगा, शत्रु का जो नाम आपने काले रंग से लिखा हुआ है, जब वो बिल्कुल उतर जाएगा तब तक आपने उसको घिसटना है। तो ऐसा करने के बाद आप घर वापस आ जाएं। घर वापस आकर आप अपने जूते उतार कर रख दें और अपने हाथ पैर धो लें। और इसके साथ साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये उपाय जब भी आप करने जाएं आप किसी से बात ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई टोटका, जब भी कोई उपाय करते हैं तो किसी से उस समय पर बात ना करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जब कोई टोटका किया जाता है। टोटके का मतलब होता है कि आपको बीच में कोई रोके नहीं, बीच में कोई टोके नहीं। तो इसलिए मोबाइल घर पर रख कर जाएं और आराम से इस उपाय को करके वापस आ जाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो दुश्मन है वो आपसे दूरी बना लेगा, आपसे बहुत दूर हो जाएगा, बात करनी बंद कर देगा या आपके साथ बुरा करना बंद कर देगा। कुछ भी वो करे वो आपके पास नहीं फटक पाएगा, वो आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। इस उपाय को आपने 7 शनिवार लगातार करना है। आप देखेंगे बहुत ही चमत्कारी प्रभाव इसके आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अमावस पर करते हैं तो और भी उत्तम लाभ इसके मिल सकते हैं।
सकते हैं। तो इस उपाय को आप करके देखें, बहुत ही सरल सा उपाय है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपके शत्रु जो हैं वो पस्त हो जाएँगे। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछेंगे कि हमारे 4 शत्रु हैं, हमारे 5 शत्रु हैं, तो ऐसा नहीं, आपको किसी एक शत्रु का नाम एक समय पर लिखना है और जब वो आपसे दूर हो जाए, जब वो आपसे बिल्कुल नज़रों से हट जाए या आपसे बात करनी बंद कर दे, आपके लिए उसका जीवन में कोई अस्तित्व ना रहे, इसका मतलब ये है कि लगे आपको आपके जीवन से वो बिल्कुल चला गया है, तब आप दूसरे शत्रु के बारे में लिख सकते हैं। एक बार में एक ही करना है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि 5-6 नाम लिख दिए और उसके बाद आप पीपल के नीचे चले गए तो ये उपाय आपने तब किया। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपका उपाय जो है वो सफल नहीं होगा। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें और जो मैंने बताया है तरीका, बिल्कुल उसी तरह से करें। आपको किसी से बात नहीं करनी, इसका भी ध्यान रखिए। और ये जो उपाय किए जाते हैं, इसको करने से आप लोगों को बहुत अच्छे इसके लाभ प्राप्त होते हैं। इसको करने से आपको शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और इसके साथ-साथ आपके जीवन में सरलता आती है। काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद अगर आप परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय करके परेशान हो चुके हैं, तो एक बार करके ज़रूर देखें, आपको इसके रिलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। पर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना करें। मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि गलत तरीके से किया गया इस्तेमाल आप पर भी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए पहले इस बात को आपको पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कौन है और आप किस पर ये कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है।